ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਫਤ ਇਸ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ सतस्वरूप परमात्मा की हो रही है, तो इस एक ओमकार सतस्वरूप परमात्मा दे साहिबा ने साक्षात दर्शन करवाते हैं। तो संद नंबर 131 दे विच फरमा रहे ने कि निर्कुत प्रभा है, सदैव सदा है, वह भुगत स्वरूप है, प्राजुगत अनूप है। निर्कुति सदा है, विभुक्ति प्रभा है, अनुकत स्वरूप है, प्रजागत अनूप है। देखो ये शब्द आप जी नहीं इतना समझ आते। अभंग है, अनंग है, अभेख है, अलेख है, अभर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अद्भुत है। तो जिस तरह संद नंबर 31 विच कह रहा है, तो साहिब कह रहे हैं कि हे प्रभु, ऐ मेरे ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा अकाल पुरख वाहिगुरु, तेरा तेज अजिहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुसी सदा वर्तमान हो। वर्तमान की तो आप जी को समझ आती है ना, प्रेजेंट, तुसी सदा प्रेजेंट हो, तुसी ही सदा वर्त रहे हो। हे प्रभु, तेरी होंद भाव अस्तित्व दे कारण ही सब आनंदित होंदे हन। तेरी होंद, तेरे अस्तित्व दे कारण ही सब आनंदित होंदे हन। तुसी सबना तू अलग भी हो और तुहाडे वर्गा सुंदर कोई भी नहीं है। देखो वो केड़ी चीज है जिहड़ी इन्नी सुंदर है भी अलग है, और ओदे अस्तित्व नाल, ओदी होंद नाल ही जीवन आनंदित हुंदे ने। ये कोशिश करो ना, साहिबा ने तो क्लियर कर दिता। फिर 132 विच कह रहे हैं, संद नंबर 132 विच कह रहे हैं कि हे प्रभु परमेश्वर परमात्मा, तुसी सदा निरुक्तियां दे वर्णन तो परे हो। तुहाडा प्रकाश सबना नूं प्रसन्न करने वाला है। तुसी सदा निरुक्तियां दे वर्णन तो परे हो। की को तेरियां सिफतां कर लेगा, ते तुहाडा प्रकाश सबना नूं प्रसन्न करने वाला है। जब तेनू देखने की कोई कोशिश करता है तो नाल ही प्रसन्न हो जाता है कि मैं अपने प्रभु परमेश्वर परमात्मा नूं देख रहा। तुहाडा स्वरूप अकथन है, कथया नहीं जा सकता। तुसीं सब जीवां विच मिले हुए हो, परंतु तुहाडे वर्गा सुंदर कोई होर है ही नहीं। दोबारा फिर कह रहे कि तुहाडे वर्गा कोई होर सुंदर है ही नहीं। संद नंबर 133 विच कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे प्रभु परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु, तुसी नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि तुहाडा कोई अंग ही नहीं है, तुहाडा कोई वेस ही नहीं है। इसलिए इस करके तुहानू चित्रां विच नहीं बन्निया जा सकता। जब इस एक दे दर्शन करोगे तो फिर देख लेना दा चित्र भी बना के तुसीं चित्रां विच भी नहीं बन सकते। बेशक तुसीं अपने अपनी धारणा दे नाल कुछ मूर्तियां लगा के बैठे हो, कुछ तस्वीर लगा के बैठे हो, तो तुसीं सोचदे हो कि इदां दा होएगा, पर तुसीं जद इस एक नूं देख लोगे इहनूं चित्रां विच भी नहीं बन सकती। हे प्रभु, तुसीं भरमां तों परे हो। हे प्रभु, तुसीं भरमां तों परे हो, इसे करके कर्मा कांडां तों भी परे हो। तुसीं आनंद हो, आनंद दा स्वरूप हो, और इन्हां जुगां दे शुरू होण तों भी पहला
ਭਾਵ ਆਦ ਦੇ ਹੋ, ਆਦ ਤੋਂ ਹੋ, ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ। 135 ਸੰਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੈ ਹੋ, शाश्वत हो, पंजा तत्ता तो परे और अचल मूर्त हो। जब इस सिख के दर्शन करोगे तो आप जी ने समझ आ जाएगी कि वाकई ये एक अचल मूर्त है। तो अगे संद नंबर 137 कह रहे हैं, अनान है, उदास है, अदंद है, अबंध है, अवगत है, विरकत है, अनास है, प्रकाश है, निश्चिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अवेक है, अडा है, अगा है, असंभ है, अगंभ है, अनील है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, आजाद है। दास जो ये शब्द बोल रहे हैं, खड़ी भाषा के शब्द ने, तो इन्हां शब्दां दे विच साहिबा ने ये शब्द क्यों वरते ने? दास नूं तो इदां लगदा है कि साहिबा ने पूरी समुची मानवता नूं समझाउण दी कोशिश की है, कि क्योंकि इन्हां दे विच कई शब्द इस तरह के जिन्हां दे पंजाबी दे विच 4 शब्दां दा इक्को मतलब उत्थे जा निकलिया। सो संद नंबर 137 विच कह रहे हैं कि हे मेरे मालक, कुल मालक साईया, ए मेरे प्रभु परमेश्वर परमात्मा करता करतार अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा, संसार ता नासवान है, परंतु तुसीं खुद नास तों परे हो। देखो सारा संसार जो उपजियो सो बिनस है, ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। तो साहिब कह रहे हैं संसार ਤਾਂ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, परंतु ਤੁਸੀਂ खुद नास ਤੋਂ परे हो, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸੰਦ ਨੰਬਰ 137 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, विरकत हो, नष्ट नहीं हो सकते, और प्रकाश स्वरूप होके भाव मोह लोभ आदि दा अंधेरा तुहाडे सामने रुक नहीं सकता। तुहानू कोई घबराहट नहीं, तुसी नित नवे हो। ये संद नंबर 137 का भी नाल ही आ रहा व्याख्या कि तुहानू कोई घबराहट नहीं, तुसी नित नवे हो, किसी भी लेखे जोखे तू परे हो। हे प्रभु तेनू इन्हां अखां नाल नहीं देखा जा सकता। फिर अगे कह रहे हैं कि हे प्रभु तुहाडा कोई चित्र नहीं, कोई विशेष वेश नहीं है, कोई तुहानू गिरा नहीं सकता। जब इस सिख के दर्शन करोगे कोशिश करके देख लेना उन्होंने गिरान दी, जे गिरेगा तुसी आप गिर जाओगे, लेकिन ये नहीं गिरेगा। सो तुसी इन्ने विशाल हो कि कोई तुहाडा अंत नहीं जान सकता, कोई तुहाडा अंत नहीं जान सकता। तू अनंत बेअंत अथाह ते असीम है। फिर 140 विच कह रहे हैं कि हे प्रभु जीवां दा तुहाडे कोल पहुंचना असंभव है, क्योंकि तुसी गुम अवस्था विच हो, परंतु फिर भी तुसी वायु स्वरूप होके जीवां दे प्राण हो, प्राणपति हो, और जुगां जुगांतरां तो भी पहलां दे हो। तो संग नंबर 142 विच कह रहे हैं कि हे प्रभु तुसी नासवान पदार्थां दी तरह अनित्य नहीं हो, तुसी नासवान पदार्थां दी तरह अनित्य नहीं हो, बल्कि सदा सदैव स्थिर हो।
जब इस एक मालिक दे दर्शन करोगे तो देखना कि ये सदा स्थिर है कि नहीं है। तो फिर अगे कह रहे हैं कि तुसी जन्म मरण दे चक्कर तो परे और सब जीवां दा मूल हो। सो दास अगे, क्योंकि दास नूं भी इस दी गा गा के सिफत करन दा चस्का पै गया ते हुण ते गल अगे दिमाग दे विच आई इस ओंकार दी रही है। इस ओंकार सब स्वरूप परमात्मा दी। तो दास इस ओंकार सब स्वरूप परमात्मा दी सिफत गा के सुना रहा। सर्व धर्मां दिया साइयां तू आद तू ओंकार स्वरूप है, तेरा कोई अंग ते नाम नहीं है। तिना लोकां दियां मनोकामनावां दा रूप है। तेरे अंदर संसार दे चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मौजूद है। तेरा ध्यान तरलोकी ते है, तू आ जाए था एक रूप है। तेरा सब रूप जीवां लई आनंदत है। तेरा अस्तित्व सदा नवा नवीन है। तू नरकां दा नासक प्रवासी जैसा है। जीवा नाल मिलन दा शौकीन है। तेरे तेज दा कोई वर्णन नहीं कर सकदा। तू ही वर्तमान और अतीत है। तेरे अस्तित्व ते सब आनंदत हन। तेरी सुंदरता कर दे भयभीत है। तेरा प्रकाश सबना नूं प्रसन्न करदा है। तेरे वर्गा सुंदर कोई होर नहीं है। कहे लखविंदर तू ओंकार स्वरूप विच रहिंदा सदा सदा लई परमौर ही है। सर्व धर्मां दिया साइयां तू चित्रां विच नहीं बनिया जा सकदा है। नष्ट नहीं हो सकदा तेरा अंग कोई नहीं। तेरे भेस नूं कोई नहीं पा सकदा है। तू भरमा और कर्म कांडा तू दूर है। अनादि ते समय दे चक्कर तू बारे तू आ जाए है। शाश्वत भी है। फिर ना पंजा तत्तां दे चक्रां तू बारे। पूरा संसार है नासवान है, पर तू ना नास होण वाला है। मोरत है अवंजनशील है।
दिव्या प्रकाश रूपी ज्योति वाला